देखो भवन बना है भारी, साला सर में देखो भवन बना है भारी, सोने और चांदी की चमकी अनोखी न्यारी, सोने और चांदी की चमके अनोखी न्यारी, मंदिर की छटा निराली सुध बुध खो देने वाली, मंदिर की छटा निराली सुध बुध खो देने वाली, ऐसा तो साला सर वाला है, भक्तों का रखे वाला है, ऐसा तो साला सर वाला है, भक्तों का रखे वाला है। किसका रखवाला है बाबा? बालाजी महाराज किसकी रखवाली करते हैं? पूरे पूरे हाथ में बिल्कुल सीधे और लगातार नहीं। 1 2 3 4। सुंदरकांड पाठ करने से क्या फायदा, हनुमान चालीसा करने का क्या फायदा? आइए, बहुत ही प्यारी बात। सुंदरकांड करे जो हनुमत खुश हो जाए, सुंदरकांड करे जो हनुमत खुश हो जाए, उन पर कृपा होती हनुमान चालीसा जो गाए, उन पर कृपा होती हनुमान चालीसा जो गाए, नित्य पाठ करे जो इनका ये ध्यान रखे है उनका, नित्य पाठ करे जो इनका ये ध्यान रखे है उनका, ऐसा तो साला सर वाला है, भक्तों का रखे वाला है। जिसका रखवाला है वो पूरे पूरे हाथ में उठाना और लगातार बोला, बोलो साला सर महाराज की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो संत मोहनदास जी महाराज की। उसको फिर के साला सर वाले, किसका परिवार बाबा के भरोसे चलता है, चाहे वो नीचा वाला हो। और जो प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है, प्रभु उसका ध्यान रखते। माया को त्यागो, छोड़ो दुनियादारी, मोह माया को त्यागो, भक्ति शिरोमणि है ये, भक्ति का मांगो, भक्त शिरोमणि है ये, और भक्ति का मांगो, बिंदु भक्ति का रोशन हो जाए, ऐसा तो साला सर वाला है, भक्तों का। जिसका रखवाला है वो एक बार बोलना, ऐसा तो भक्तों का। ये तो ऐसे मजबूरी में बोल रहे हो कि इच्छा हो तो आके कर दो, नहीं तो रहने दो, हम अपने काम से ला लेंगे। अरे इतनी आवाज बोलो, पूरे पूरे हाथ पर बिल्कुल सीधे, किसी का हाथ नीचे नहीं, और 30 सेकंड बोलो नाम सतबीर की। आई हमारे विषय में श्यामदेव शास्त्री जी।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सोंडाला दुख भंजन कोई सदा निराला भेष। सारा पहला शिवरी जी महारा गौरी नंद गणेश। विद्या ने विनायक शिवरिय पौरुष ने हनुमान। रिद्धि सिद्ध ईश्वर शिवरिय गौरित मीनाकंठ। पहले कौन मनाविए लीजे किड़रो मात पिता गुरु अपना सुभज अलख पुरुष रामा थे हो राजवी मरुधर रण छोड़। थाने विसर्याना सर शोभरा माथारा शिरमो। थे महारा माता पिता रावत रामा पीर जी। मान दियो मोटो की वो शो बाबा पड़ा समझ में सी। ओ बाबा पड़ा समझ में सी। अब गुनहार की बीनती सुनो हो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ प्रभु तुम्हें पिता ने लाज। हो दाता तुम्हें पिता ने लाज। प्रेम से बोली श्री रामदेव जी महाराज की जय हो। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर परम मंगलमय भगवान निष्कलंक निजाधारी भक्तों के भयहारी मम इष्ट मम आराध्य प्रभु श्री रामदेव जी महाराज के पावन चरणों में कोटान कोट वंदन अभिनंदन। भगवान की लीलाओं में अपनी दिव्य सहभागिता निभाने वाली राधा स्वरूपा माता डाली के चरणों का वंदन करते हुए बाबा के प्रिय लाडले भक्त कथा रसिक पूज्य पाद श्री हरजी भाटी जी के चरणों का वंदन करते हुए पूज्य सभी संतों के चरणों का ध्यान करते हुए आज की पावन सभा में उपस्थित सभी हमारे श्रद्धालु भक्तजन दयामयी ममतामयी हमारी माताएं बहनें आप सभी का
मैं इस व्यासपीठ से सादर अभिनंदन करता हूँ। आइए नित्य की तरह हम सभी भक्त मिलकर के सर्वप्रथम हरिनाम संकीर्तन बोलेंगे और इसके तदुपरांत हम लोग नित्य की तरह भगवान की दिव्याति दिव्य कथा, मंगलमय कथा का रसास्वादन करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे, प्रेम से बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, श्री राम जी महाराज की जय हो। कल की पावन कथा में आप सभी ने भगवान के जन्मोत्सव का
आनंद लाभ लिया। कहते हैं भगवान द्वारकाधीश पुत्र रूप में पालने में आकर के लेट गए। आदौ अजमल गेह पुत्र जननम अवलोक्य माता सुतम पालनायाम शयन कृतौ दौ सुतौ जाता महाविस्मता। भगवान आकर के पालने में लेते हैं और बोले समय क्या है। देखिए भगवान के जन्म में समय का भी विशेष महत्व होता है। और मुझे लगता है कुछ देर चर्चा, क्योंकि जो सीधी सीधी कथा वो तो आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी और सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो विशेष चर्चा है उसके बारे में भी थोड़ा चिंतन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। भगवान का अवतार जिस युग में होता है या जब भी होता है तो एक समय की भी एक अहम भूमिका होती है, उसका भी कुछ न कुछ रहस्य होता है भगवान के जीवन से जुड़ा हुआ। यहाँ भी समय बताया कब। बाप जी अक्सर कहा करते हैं, बोले दूज वो नहीं, हाँ जिसमें तिथि दूज हो। बाप जी ने ये कहा था कि जिस दिन चंद्रमा प्रकाश करे वो वाले बीज व्रत के लिए मनाने को आप कभी भी मना लो, लेकिन अगर आप बीज का व्रत करते हो। अच्छा, चारों युगों में व्रत की भी एक तिथि जो है वो महत्वपूर्ण रही। जैसे सतयुग में पूर्णिमा का व्रत जो है बड़ा फलदायी होता था, पुण्यदायी होता था। पूनम का व्रत करते थे लोग। त्रेता में अमावस का व्रत करने लगे और द्वापर में एकादशी के व्रत की बड़ी महिमा बताई गई। आपने देखा होगा एकादशी व्रत की कथा पढ़िए तो उसमें युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद दिए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण हर एकादशी की कथा में ऐसा वर्णन आता है कि वो उनकी शंका का समाधान करते। इसी तरह से कलयुग में दूज के व्रत की बड़ी महिमा बताई गई। तो बोले बीज समय भगवान ने बताया अजमाल जी को, जब दर्शन हुआ भगवान के लोक में तो भगवान ने कहा, अजमाल भादरबारी बीज ने जद चंदो करे प्रकाश। जिस दिन चंद्रमा का प्रकाश हो ना, वो वाली बीज ध्यान रखना। रामदेव बन आरसु राखी जे विश्वास। तो मन में विश्वास रखना। हाँ, दुनिया में जाकर के, संसार में जाकर के भूल मत जाना। और मैं भी आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि दुनिया की तड़क धड़क में आप अपने भगवान को, आप अपने इष्ट को, आप अपने गुरु को भूल मत जाइएगा। उनके चरणों में हाँ पूर्ण निष्ठा रखिएगा, क्योंकि दुनिया है, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने इष्ट को भूल जाएं, अपने गुरु को भूल जाएं। आप सभी में श्रद्धा रखिए, सभी में निष्ठा रखिए। आप द्वारका जाइए, मथुरा जाइए, काशी जाइए, अयोध्या जाइए, लेकिन जो आपके इष्ट हैं उन्हें मत भूलिएगा। अगर आप श्याम बाबा को मानते हैं तो कहीं भी चले जाओ, लेकिन उन्हें मत भूलिएगा। अक्सर मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, बोले अगर कभी मौका लग गया वैष्णो माता जाने का तो सब भूल गए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। महीने 6 महीने माता के ही पीछे पड़ गए। कदाचित कभी सालासर जाने का मौका मिल गया तो माता जी को भूल गए, साइड कर दिया, जय बालाजी, जय बालाजी, जय बालाजी, जय। कभी रामदेवरा पहुंच गए तो सब भूल गए, बोले जय बाबा जी, जय बाबा जी, जय। श्याम बाबा पहुंच गए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देखो भैया, सब जगह जाइए, सबके चरणों में प्रीति रखिए, निष्ठा रखिए, लेकिन इष्ट तो एक ही होता है।
और जब बुरा समय आए, जब दुख का समय आए, मुसीबत का समय आए, उस समय किसी के आगे हाथ मत फैलाइए। उस समय सिर्फ और सिर्फ जो आपके इष्ट हैं, जब से आप धर्म पद पर अग्रसर हुए हैं, जिस देवता का आपने सहारा लिया, जिस इष्ट का सहारा लिया है, उसी से विनती करिएगा। हमारी तो महाराज ऐसी आदत, अगर हम भोले बाबा के मंदिर जाएं और जल चढ़ाएं भोले बाबा पे, तो मंत्र जो है वो रामदेव जी का ही निकल जाता है। ये मैं कोई जानबूझ के नहीं करता, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं अगर सूर्य भगवान को जल दे रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता, वो नाम बाबा का ही निकल आता है। और यहाँ तक कि इतना रम गया है कि अगर मैं स्वप्न में कोई भयानक सपना देख लूं सोते हुए, तो ऑटोमेटिक वो मंत्र जो है अपने आप चलने लगता है, चालीसा का पाठ होने लगता है, मंत्र का जाप होने लगता है। ऐसा रोम रोम में उनके नाम को रमा लो, बसा लो। हाँ, जाइए सब जगह, जो भी मन में आए सब करिए। और आपने देखा है, ऐसा नहीं कि मैं केवल बाबा रामदेव जी का ही कथावाचक हूँ, कथा में सभी दृष्टांत मिलते हैं। भागवत की भी चर्चा थोड़ी बहुत जितना भी आता है कर देते हैं, राम कथा की भी चर्चा कर देते हैं, सभी देवी देवताओं। ऐसा नहीं, ऐसे बहुत से मत मजहब संप्रदाय हैं जो महाराज सिर्फ अपनी बात करते हैं, बाकी किसी की नहीं करते। वृंदावन में एक पंथ है प्रणामी पंथ, भगवान श्री कृष्ण के उपासक, तो वो राम की अगर बात करो, राम जी के भजन गाओ तो नहीं बुरा लग जाता है। और भी कई ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, अगर हमारे सत्संग में आए हो तो सिर्फ इन्हीं की बात करो, हमारे रामदेव जी के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, पर हमारी तो कथा की शुरुआत महामंत्र से होती है, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। तो कहने का भाव, इष्ट पर विश्वास रखिए, गुरु पर विश्वास रखिए। तो मैं बता रहा था कि समय का भी एक महत्व होता है भगवान के। जी महाराज की जय हो, बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इष्ट के चरणों में कैसा अनुराग होना चाहिए, एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाते हैं। एक बार सूरदास बाबा, वो भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, और किस रूप के, बोले बाल स्वरूप के। उन्होंने जितने भी पद लिखे वो भगवान के बाल लीलाओं पर आधारित लिखे। तो एक बार गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी वृंदावन गए, उनके बारे में भी एक कथा है कि उन्होंने भगवान से कहा कि बोले प्रभु, जब तक आप धनुष बाण लेकर के सामने नहीं आओगे मैं प्रणाम नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि कृष्ण रूप में आप ही आए हो, लेकिन मेरा मस्तक नहीं झुकेगा। हाँ, हमें तो आपको राम जी के रूप में ही दर्शन देना होगा। तो हुआ भी ऐसा। तो बताया जाता है कि सूरदास जी के पास में तुलसी बाबा बैठे हुए थे। अचानक क्या हुआ, एक मतवाला हाथी वो महावत की पकड़ से भाग खड़ा हुआ, और महावत चिल्ला रहा है, अरे बाबा हट जाओ, हाथी पागल हो चुका है, बेकाबू हो चुका है, हट जाइए आप। सूरदास बाबा बैठे थे, तुलसी बाबा साथ में बैठे थे। महावत का शोर सुना तो सूरदास बाबा ने अपनी लकुटी उठाई और बोले, बाबा मुझे चलने दो। भाग खड़े हुए, तुलसी बाबा वहीं बैठे हैं। जब वो हाथी निकल गया तो तुलसी बाबा ने कहा, अरे सूरदास जी, आपको अपने इष्ट पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें अपने ठाकुर पर भरोसा नहीं, तुम हाथी से डर गए? जिसका मालिक भगवान हो
जिसके रक्षक ठाकुर जी हो, उनके भक्त को तो डरना नहीं चाहिए। तो जानते हो सूरदास बाबा ने बड़ा भाव भरा उत्तर दिया। बोले बाबा बात ऐसी है ना कि जो आपके इष्ट हैं उनके हाथ में सदैव धनुष बाण रहता है, लेकिन मेरे कान्हा के हाथ में तो लड्डू रहता है। तो भला एक 5 साल का एक छोटा सा नन्हा बालक हमारी रक्षा कैसे करेगा? तुम्हारे राम जी के हाथ में तो बाण है, वो चाहते तो हाथी को कुछ भी कर सकते थे, बचा सकते थे तुम्हें, लेकिन मेरा लाला हमारी रक्षा कैसे करेगा? वो तो बहुत छोटा है। तो ऐसी होती है इष्ट के प्रति निष्ठा, ये होता है भाव। कभी भी कहीं भी जाइए, जहां जिस इष्ट को आप मानते हैं, आप माता के सेवक हैं, आप हनुमान जी के सेवक हैं, आप राम जी को मानते हैं, सब जगह जाइए, लेकिन केंद्र बिंदु उनके ही चरण होने चाहिए। ध्यान हमारा उन्हीं के चरणों में होना चाहिए। सबको सुनो, क्योंकि जितने भी धर्म हैं, जितने भी मत हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, वो सभी अच्छा रास्ता दिखाते हैं। तो चर्चा हो रही थी किस समय की, तो भगवान ने समय दिया। बोले भादरबारी बीज ने जब चंदो करे प्रकाश। अच्छा एक बात बताओ, चंद्रमा प्रकाश कब करेगा? जब सूर्यास्त हो जाए तभी तो करेगा। वो भी बीज का चंद्रमा बोले सूर्य अस्त होते ही थोड़ा दिखता है। तो कहने का भाव समय भगवान ने निश्चित कर दिया कि जब मैं आऊंगा उस समय संध्या का समय होगा। मतलब प्रकृति के दो तत्व आपस में उनका मिलन हो रहा होगा। दिन और रात ये प्रकृति के दो तत्व हैं, इनका मिलन हो रहा होगा, तभी मेरा आगमन होगा। अच्छा अन्य युगों में जो भगवान के अवतार हुए, जब रामावतार में भगवान आए उस समय बोले समय क्या था? बोले दिन के 12 बज रहे थे। कितने? जो बोलो 12। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा जी ने लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। लोक माने बोले संसार के लोग उस समय विश्राम कर रहे थे। आप कहेंगे दोपहर में विश्राम? हाँ, क्योंकि चैत के महीने में राम जी आए और हमारा देश है कृषि प्रधान, तो जो सुबह से खेतों पे काम करेगा, दोपहर को वो लोग क्या करते? बोले घर चलो, खाया पिया सो गए, आराम का समय होता है। बोले राम जी सरकार आए तो दोपहर के समय में आए। मध्य दिवस बोले घड़ी की तीनों जो सुई है ना, जब एक जगह एकत्रित हो जाती हैं, हाँ वो मध्य समय जो है, मतलब दिन के 12 बजे भगवान मैया कौशल्या जी के यहाँ प्रकट हुए। अच्छा भगवान श्री कृष्ण, अच्छा राम जी आए तो लिखा है बाबा ने, पावन काल लोक विश्रामा। बोले सभी विश्राम कर रहे, सभी सो रहे, आलस्य में है, और भगवान आए, किसी ने नहीं जाना क्योंकि सभी लोग सो रहे। अच्छा जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए तब बोले भादव की अष्टमी और रात्रि कितनी? 12 बजे। तो उधर दिन में 12 बजे, इधर रात में 12 बजे। तो भैया 12 बजे तो वैसे भी सब लोग सो ही रहे होते हैं, कौन जाग रहा होता है? हाँ? तो उधर दिन में आए तब भी लोग सो रहे, इधर रात में आए कृष्ण बन करके, भादवे की मध्य रात्रि है तो बोले लोग सो रहे हैं। कारागृह में भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान ने विचार किया कि दोनों अवतारों में जब भी हम धरती पर पहुंचे, जब भी हमारी एंट्री हुई, लोग सोते ही मिले। हाँ? अब की बार ऐसे समय पर जाएंगे जो पूरा संसार जाग रहा होगा और हमारे ही चिंतन में सभी बैठे होंगे, हमारी ही प्रतीक्षा में सभी होंगे। तो महाराज संध्या का समय एक ऐसा समय है कि उस समय अक्सर लोग मंदिरों में या तो संध्या कर रहे होते हैं, या घर में दिया बत्ती कर रहे होते हैं, दीपक जला रहे होते हैं, है ना? या जो किसान परिवार है वो गायों की सेवा में होते हैं, गायों का दोहन कर रहे होते हैं। उस बेला को शास्त्रों में गोधूल बेला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधूल बेला। हाँ। तो रामदेव जी महाराज जब आए
तो बोले वो संध्या का समय है। क्यों? क्योंकि संध्या के समय में सभी भगवान के ही चिंतन में थे। सभी, कोई भगवान के मंदिर में कीर्तन कर रहा, कोई आरती कर रहा है, कोई माला फेर रहा है, कोई ध्यान में बैठा, कोई संध्या कर रहा है, सभी उन्हीं के चिंतन में। भगवान ने कहा ये अच्छा समय, आप लोग भी ध्यान से सुन लो। महापुरुषों का कथन है कि संध्या के समय में भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, कब? संध्या के समय। या तो सूर्य डूब रहे हो उसके पहले भोजन कर लो, सूर्यास्त से पहले कर लो, या फिर संध्या बीत जाए, रात्रि हो जाए तो भोजन करो। संध्या के समय भोजन वर्जित है। हाँ, और संध्या के समय ज्यादा झूठ गप सड़ाके नहीं लगाने चाहिए। जो लोग लंबी लंबी फेंकते हैं ना, तो दिन भर फेंको कोई बात नहीं, लेकिन इस समय का थोड़ा ध्यान रख लो। बाकी इस समय सोना नहीं चाहिए। हाँ, दो लोगों के लिए ये नियम नहीं है, एक तो बालक, दूसरा कोई रोगी हो, उसके लिए ये नियम नहीं है। नहीं तो संध्या के समय नहीं सोना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए भी कहा है कि भैया दिन भर पढ़ो, खूब पढ़ो, लेकिन संध्या के समय हो सके तो हाँ, पढ़ाई के लिए भी निषेध बताया गया, पढ़ना भी नहीं। अब आप कहेंगे महाराज पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन विद्वानों का मत है क्योंकि उस समय जो हमारी एक समझने की क्षमता है, ऐसा विद्वानों का मत है, उनका अनुभव है कि इस समय विद्या अध्ययन ज्यादा फायदा नहीं देता है, क्योंकि स्मृति जो है, जो बुद्धि है, वो थोड़ा कम वर्क करती है। और जब ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय हमारी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, हमारी जो मेधा है। हाँ, तो इस समय विद्यार्थियों को भी निर्देश दिया कि बोले कोई बात नहीं, ये 1 घंटे के समय में आप अगर नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें भजन बहुत अनिवार्य है। आप चाहे कितने नास्तिक हैं, किसी को नहीं मानते, तो कम से कम इस समय दिया बत्ती का समय होता है, जहाँ आप रह रहे वहाँ दीपक तो जला ही दिया करो। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान। और अगर आप जिस इष्ट को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, तो वहाँ पर संध्या वंदन करिएगा। तो भगवान संध्या के समय आए, क्योंकि इस समय प्रकृति के 2 तत्व आपस में मिलते हैं। गाय जंगल से चर करके गौशाला की तरफ आती हैं, उनके खुरों से जो मिट्टी उड़ती है, उस धूल को भगवान ने सोचा कि उस प्यारी सी धूल का आनंद मिलेगा, स्पर्श होगा। गोधूल बेला में प्रभु पधारे। तो मैया क्या कर रही है? बोले मैना देने एक काम किया, पालना पड़ा था, उसमें वीरमदेव जी खेल रहे थे, तो एक दासी को पालना संभलवा दिया और मैया स्वयं गौशाला में जाकर के गायों का दूध निकालने लगी। आप सोचेंगे कि रानी मैया दूध निकालने क्यों गई? इतने नौकर चाकर थे, दास दासियां वहां पर थी महलों में, मैया क्यों गई? तो देखो, रानी मैया मैना देखा कि नियम है कि परिवार के लिए जो रसोई बनती है उसे वो स्वयं पकाती है, और जो घर में प्रयोग में दूध लिया जाता है वो स्वयं वो गाय के स्तनों से निकालती है। आप सभी से भी निवेदन है, बुरा मत मानना। भले ही आपके पास बहुत पैसा है, रुपया है, धन दौलत शोहरत है, हम तो कहते हैं और हो रहा है, वो कैसे हैं, उनका जीवन कैसा, उनकी दिनचर्या कैसी, वो पान मसाला खाते, क्या करते हैं, खाना पकाते समय कोई ऐसा भी काम हो गया तो डर की वजह से वो नहीं बताते, वही आपको खिला देते। तो इसलिए भोजन में शुद्धता बहुत जरूरी है। हाँ, कुछ नहीं जाता है, थोड़ा सा है, वो स्वयं अपने हाथों से जाकर के गाय से दोहन करती हैं। तो मैया ने अपने वीरमदेव को पालने में लिटा दिया और दासी को पालना संभला दिया, स्वयं जाकर के गौशाला में गाय का दोहन करने लगी। और भगवान को मौका मिला, भगवान आए, और जब भगवान आए तो कुमकुम के पग बन गए, पानी का दूध हो गया। वीरमदेव जी पालने में करोगे, और भी लोगों को तो बताओ। हाँ, अब हम आ गए हैं तो कम से कम भैया प्रभु मुझे तो कोई समस्या नहीं और भूख भी नहीं लगी है, इसलिए रोने का तो कोई
हाँ, काम है ही नहीं। तो भगवान ने कहा समस्या हम कर देते हैं। और महाराज आखिर अवतार तो द्वारकाधीश का ही है। हाँ, जो लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं, नटखट हैं। तो महाराज धीरे से अपने बड़े भाई को चूटी भर ली। हाँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई क्यों रोए, कोई कारण नहीं है। तो भगवान ने कहा कारण हम कर देते हैं। और उसी समय भगवान ने जब चूटी भरी, तो जब बच्चों को चूटी भरो या उनको कोई परेशानी होती है तो वो रोते हैं। तो जैसे वीरमदेव जी को चूटी भरी महाराज, तो वो तो रोने लगे, कहाँ कहाँ की आवाज आने लगी। और जैसे मैया ने बालक को रोते हुए देखा, सोचो, जिसने पुत्र के कारण दुनिया की यात्राओं को सहा हो, दुनिया के तानों को सुना हो, वो मैया भला अपने पुत्र को रोता हुआ कैसे देख सकती है। सोन शिशु रोदन परम प्रिय बानी, सोन शिशु रोदन परम प्रिय बानी, श्याम भ्रम चले आई रानी, श्याम भ्रम चले आई रानी। जैसे पुत्र के रोने का शब्द, पुत्र का रोना मां के कानों में पड़ा, रानी मैया मैना देने गाय को दूना छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। और जब पालने के पास में आई तो भ्रम हो गया। हाँ, और मैया सोचने लगी क्या, अरे एक तो बालकियो मारे वीरम दे जलमियो, एक तो बालकियो मारे वीरम दे जलमियो, तू जोड़ा कठे सो आयो जियो, तू जोड़ा कठे सो आयो जियो, बारी बारी हो रामा पीर, बारी बारी हो रामा पीर, कोई बारी बारी हो रामा पीर, कोई बारी बारी हो रामा पीर। मैया को भ्रम हो गया। हाँ, बोले एक तो बालकियों में तो वीरम दे जलमियो, और दो जोड़ो कट्ठे सुआयो। दासियों को बुलाया, ऐ दासियों, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे कुंवर सा के बगल में तुमने अपना पुत्र लिटा दिया, अपना बालक लिटा दिया, किसका ये बालक है? दासियां कहने लगी, रानी मां अपराध क्षमा हो, एक बार इस बालक का मुखमंडल तो देखो, इसके माथे का तेज तो देखो, भला दुनिया में किसमें सामर्थ्य है जो कोई मां ऐसा बालक जन्म सके। अब मां को और ज्यादा डर, मैया को लगा कि मुझे लगता है वो मायावी भैरू राक्षस, वो अपनी माया से बालक बनकर के मेरे कुंवर के साथ लेट गया और ये मौका पाते ही मेरे कुंवर को मार देगा, खा जाएगा, क्योंकि ये तो नरभक्षी है। अब मैया को चिंता बढ़ी। मैया ने दासी को बुलाया कि जाओ जाकर के महाराज को बुलाओ। आदौ अजमल गेह पुत्र जननम अवलोक्य माता सुतम, पालनायाम शयन ततो दोषतो जाता भाव विश्वता। विस्मय हो गया, दासी को दौड़ाया, दासी दौड़ करके जमाल जी के पास पहुंची। गड़ी खम्बा हुकुम, महलों में बड़ा गजब हुआ है। क्या हुआ महाराज? एक तो बालक आपका अपना था, लेकिन दूसरा पता नहीं कहां से आ गया, और पालने में दो बालक खेल रहे हैं। अपने कुंवर से भी ज्यादा उसका मुखमंडल चमक रहा है, दमक रहा है। और अजमाल जी तो नित्य ही भगवान के आने की प्रतीक्षा करते थे। कहा दासी, ये महीना तो भादवे का ही है,
हाँ महाराज, ऐसे क्यों पूछ रहे हो? दासी, आज दिन कौन सा है? महाराज, आज तो शनिवार है। अच्छा, तिथि क्या है? महाराज, तिथि तो आज शायद दूज है महाराज। अच्छा, उसी समय महाराज ने अपने गले में पड़ा हुआ वो मणियों का हार आज उस दासी के गले में लगा। ऐ दासी, आज तो महामहोत्सव मनाना है। आज सजवाल के घर में स्वयं ठाकुर जी पधारे हैं। अरे यही सब संदेश तो दिया था भगवान ने। भादरवारी बीज ने जद चंदो करे प्रकाश। ऐ दासी देख, वो चंद्रमा की कोर निकली है गगन मंडल में। आओ चलो चल करके महामहोत्सव मनाते हैं। और अजमाल जी दौड़ते चले जा रहे हैं, पैरों से जूतियां निकाल के फेंक दी, पगड़ी उतार के फेंक दी, क्योंकि ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं। और आते ही आते पालने के पास में साष्टांग लेट गए। जय हो द्वारिकाधीश की, बोले द्वारिकाधीश भगवान की। रानी मीना दे जो डर रही थी, अजमाल जी ने कहा है रानी, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे संसार को भयमुक्त करने के लिए ही, उस भैरव का वध करने के लिए, मान मर्दन करने के लिए ही तो धरातल पर आए हैं। इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सारे संसार को निडर करने आए हैं। रानी, अब तो उत्सव मनाना है। और महाराज, ये बात हवा की तरह पूरे पोखरण के आसपास जितने भी गांव ढाणी, जो भी गांव थे, ढाणियों में खबर फैल गई। पोखरण के आसपास ठाटिया, गिला कोयर, शाथलवेर, पीलवा इत्यादि गांवों में चर्चा हो गई कि अजमाल जी के घर में एक दिव्य बालक का प्राकट्य हुआ है। चलो चल करके उत्सव मनाते हैं। आप सभी ताली बजा करके भाव से हमारे साथ गाएंगे। ए बीज ने आनंद भयो जय द्वारिका नवरात्रों में आपने डांडिया खेला है? हाँ? आपके यहाँ गुजरात में तो गरबा होता है। हाँ, तो वहाँ इसी धुन पर माताएं बहनें थिरकती हैं। तो कम से कम नाच सको तो ताली तो बजा ही सकते हो। आखिर भगवान के जन्मोत्सव का प्रसंग चल रहा है। हेलो, अरे भाई छत्तीसगढ़ के गोलू कहाँ है? हाजिरी लगाओ।
आयो जय द्वारिका नाथ तेरी तू पग मान आयो जय द्वारिका नाथ तू पग मान आयो जय द्वारिका नाथ तेरी तू पग मान आयो जय द्वारिका नाथ गोविंद अवतार लियो जय द्वारिका नाथ तेरी गोविंद अवतार लियो जय द्वारिका नाथ बीज ने आनंद भयो जय द्वारिका नाथ तेरी बीज में आनंद भयो जय द्वारिका नाथ हे बाबा रे जय हो पालनिये माई ने प्रगटा हरि आप जी पालनिया माई ने प्रगटा हरि आप जी पालनिया माई ने प्रगटा हरि आप जी पालनिया माई ने प्रगटा हरि आप जी हे पानी रो दूध भयो पानी रो दूध भयो जय द्वारिका नाथ हे बिना देने लाल जायो जय द्वारिका नाथ तेरी मेरा तेरे लाल जायो जय द्वारिका नाथ जय द्वारिका नाथ तेरी जय द्वारिका नाथ तेरी जय द्वारिका नाथ जय द्वारिका नाथ हे गोविंद अवतार लियो जय द्वारिका नाथ तेरी गोविंद अवतार लियो जय द्वारिका नाथ भैरव बधिकार ने आया हरि आप जी अवतार ने आया हरि आप जी भैरव बधिकार ने प्रगटा हरि आप जी अवतार ने प्रगटा हरि आप जी हे दुखियारा दुखियारो दुख हरियो जय द्वारिका नाथ तेरी दुखियारा दुख हरो जय द्वारिका नाथ हे भूमि रो भार हरियो जय द्वारिका नाथ तेरी मीरो भार हरो जय द्वारिका नाथ हे बीज ने आनंद भयो
पोकरणवासी आनंद मना रहे हैं भगवान के जन्मोत्सव का। पूरे नगर में आनंद ही आनंद है, और जहां प्रभु परमानंद आ जाए तो वहां तो आनंद होगा ही। अच्छा, एक चर्चा और मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। बहुत से लोगों का ऐसा मत है, उनके द्वारा समाज में ये भी कहा जा रहा है कि रामदेव जी महाराज को जो लोग पालने से प्रकट बताते हैं वो सिद्ध करें कि क्या कोई पालने से भी प्रकट हो सकता है, क्योंकि पालना तो जड़ है, जबकि ये संसार क्या है। ब्रह्मा जी ने संसार की मैथुनी क्रिया से रचना की, बिना माता पिता के किसी बालक का जन्म नहीं हो सकता, असंभव है। तो फिर रामदेव जी महाराज पालने से कैसे प्रकट हो गए? बिना माता पिता के संसार में कोई नहीं आ सकता है। इसका मतलब रामदेव जी का जन्म हुआ है और बाद में किसी ने पालने में लिटा दिया, ऐसा भी राजस्थान में ऐसे कई मिशन भी चल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि जिस भगवान ने संसार की रचना की, मैं मानता हूं कि संसार का ये नियम है क्या ये नियम भगवान के लिए भी लागू है? अच्छा, एक बात अगर मैं सिद्ध कर दूं, अब लोग ऐसा भी उदाहरण देते, बोले जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, राम जी का जन्म हुआ, तो रामदेव जी प्रकट कैसे हुए? भाई देवकी वसुदेव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कौशल्या और महाराज दशरथ के द्वारा राम जी का प्राकट हुआ, अवतरण हुआ, जन्म हुआ। तो फिर यहाँ पालने से भगवान कैसे प्रकट हो गए? अच्छा, मैं अगर सिद्ध कर दूं कि राम जी का भी जन्म नहीं हुआ और कृष्ण जी का भी जन्म नहीं हुआ, वो भी प्रकट हुए जैसे रामदेव जी प्रकट हुए, तो फिर तो आपको विश्वास हो जाना चाहिए। सबसे पहले भगवान गीता में कहते हैं अपने परम भक्त अर्जुन से कि ऐ अर्जुन, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वे तत्वतः। ऐ अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेद तत्वतः। इस बात को तत्वदर्शी जानते हैं, जो आत्मज्ञानी है वो इस बात को समझते हैं कि मेरे जन्म और कर्म कैसे दिव्य हैं। साधारण लोग तो हमारी माया को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो इस रहस्य को समझ लेता है, हाँ, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अगर जो इस रहस्य को समझ लेता है, फिर वो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है, वो मेरे परम धाम में स्थायी रूप से विराजमान हो जाता है। बोले जो इस रहस्य को समझ लेता है, किस रहस्य को? कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य कैसे है, उस दिव्यता को जो जान लेता है वो फिर संसार से मुक्त हो जाता है। अब आप सभी का ध्यान मेरी तरफ रहना चाहिए, बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये कुछ ही मिनटों की चर्चा आपके अंदर जो भ्रम है, संदेह है, वो दूर कर देगा। अच्छा, एक बात बताओ, जिस तरह से हमारा आपका जन्म होता है, हम लोगों को कई महीनों तक माँ के उदर में रहना पड़ता है, और उदर में क्या है? गंदगी है ना।
तो भगवान भला इस जिंदगी में कौन रहेंगे? प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो जिस तरह से हमारा आपका जन्म होता है, तो अगर भगवान का भी ऐसे ही जन्म होगा तो फिर दिव्य तो कुछ नहीं रहा। बोलो भैया, जैसे हम लोगों का जन्म होता है, हम लोग गर्भ में रहते हैं, माँ के उदर में रहते हैं। अगर भगवान भी ऐसे ही रहेंगे और भगवान का भी इसी क्रिया से जन्म होगा, तो भगवान कह रहे मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, तो वो दिव्यता कहाँ है? तो फिर जैसा हमारा वैसा उनका, तो दिव्य तो कुछ नहीं रहा। इसका मतलब हमारे जन्म कर्म से भगवान के जन्म और कर्म दोनों अलग होंगे ना, तभी तो दिव्य होंगे। अब देखो महाराज, भगवान चाहे वो रामावतार में आए, चाहे कृष्णावतार में, चाहे रामदेव जी के अवतार में, भगवान का किसी भी काल में, किसी भी समय में कहीं कोई जन्म नहीं हुआ। भगवान हर जगह प्रकट ही हुए। आप कहेंगे प्रमाण दीजिए, क्योंकि दुनिया प्रमाण मांगती है, तो प्रमाण है। आप सभी के घर में रामचरितमानस होगी, आप उसमें पढ़िएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले दिन के 12 बजे हैं, कौशल्या जी के कक्ष में भगवान प्रकट हुए। तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि भगवान का जन्म हुआ, उन्होंने लिखा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और जब भगवान प्रकट हुए तो मैया हर्षित हो गई। अच्छा, जन्म और प्रकट मतलब कहीं भी किसी समय कोई अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो जाए, तो भगवान वहां प्रकट हुए और बताया कैसे प्रकट हुए। बोले भूषण बनमाला नयन विशाला। हाँ, बोले भगवान ने भूषण बनमाला शोभा सिंधु खरारी। भगवान 4 भुजाओं में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म, गले में बनमाला पड़ी हुई है, बड़े बड़े हाँ मोटे मोटे नेत्र हैं, भगवान के नयन हैं, बड़ी सुंदर शोभा है। अब जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने मैया से कहा कि हे मां कौशल्या, मैं तुम्हारा पुत्र हूं, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो मैया ने कहा महाराज, पुत्र कहीं ऐसा होता है? अरे मैं तो सोचती थी कि नन्हा सा सलोना सा कोई बालक होगा, उसे गोद में खिलाया करेंगे, क्योंकि माँ के लिए उसकी गोद में जो उसका बालक होता, जो शिशु होता है, उसकी किलकारियां, उसकी अटखेलियां स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर के होती हैं। किसी कवि ने लिखा, ऐ शिशु तेरी अनुपम छवि निहार, मिल जाता माँ को स्वर्ग द्वार। एक बार बालक गोदी में मुस्कुरा देता है ना, तो मैया को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग की यात्रा की। तो मैया कौशल्या कहती, प्रभु आप तो 4 भुजा में हो, इतने लंबे, ऐसा आपका विशाल और अद्भुत स्वरूप। कल को मैं घर से बाहर निकलूंगी, आप निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे राम राम राम, अपने से भी बड़े बालक को कौशल्या ने जन्म दे दिया। तो हमारा संसार में हंसी होगी, हमारी भी और आपकी भी। तो इसलिए ठाकुर एक काम करो। बोले क्या? बोले ये स्वरूप हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन संसार कल्याण के लिए, संसार रंजन के लिए, जिससे भक्तों का मनोरंजन हो, ऐसा कोई कार्य करो। तो क्या करें? भगवान ने कहा मैया क्या करें? तो मैया ने क्या कहा? बोले कीजे शिशु लीला। मैया ने आदेश दिया। बोले क्या करना आपको?
बोले कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। क्योंकि एक माँ के लिए ये सुख, हाँ, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। इसलिए ठाकुर जी आपको शिशु लीला करनी पड़ेगी। और जब भगवान ने मैया के ये वचन सुने, अब देखो बाबा जी लिख रहे हैं, सुन वचन सुजाना, किसका किसका वचन सुना? मैया का। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। इतना सब कुछ होने के बाद जब मैया ने आदेश दिया, तब वो चतुर्भुज रूप वाले भगवान एकदम से घटते 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 इतने हो गए, और फिर कहाँ कहाँ करके रोने लगे। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। अच्छा बताओ, जहाँ इतना वार्तालाप हुआ वो वहाँ जन्म कैसे? क्योंकि हाल का बच्चा जन्मा ये सब बातें तो नहीं कर सकता है। कभी आपने सुना हॉस्पिटल में कोई बच्चा जन्मा और कहने लगा मम्मी जी कहाँ हो, गर्मी लग रही? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। अब यहाँ तो खूब बातें हुई हैं कौशल्या जी की और भगवान की, और जब उन्होंने आदेश दिया तब वो अपने शिशु रूप में आए। तो बोलो भैया, क्या भगवान का यहाँ जन्म हुआ? और गोस्वामी जी आगे भी लिखते हैं, बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन। अपनी इच्छा से अपना शरीर निर्मित करते हैं। हाँ, उनको कोई बनाने वाला नहीं है। हमें आपको बनाने वाले हमारे माता पिता हैं। जैसा कि दुनिया के लोग कहते हैं कि बिना माता पिता के संतान हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी? बोले विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा, निज माने खुद की इच्छा, निर्मित तन, अपनी इच्छा से जो शरीर वो निर्मित करते हैं उसी से समाज का कल्याण करते हैं। बोलो भैया, इसमें मेरा तो कुछ नहीं है, गोस्वामी जी का प्रमाण है। अब अगर ये सत्य नहीं है तो फिर आपकी मर्जी, मानो तो मानो, हमने प्रमाण दे दिया। और मेरा प्रमाण रंच मात्र भी झूठा नहीं है। हाँ, क्योंकि सभी सनातनी मानते हैं कि राम जी यहाँ पर प्रकट हुए। ठीक है, राम जी का जन्म नहीं हुआ। अब आइए द्वापर युग में कैद खाने में देवकी और वसुदेव दोनों को बेड़ियां हथकड़ियां लगी हुई हैं। वहां भी भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, वहां भी वार्ता हुई। भगवान ने कहा है मां, मुझे आज्ञा दो, अभी जाकर के मैं कंस को उसके मंत्री सावंतों से खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा उनको। मैया ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैंने इन आंखों से अपने 6 पुत्रों को मरते हुए देखा है। हे ठाकुर, मेरे वक्षस्थल का दूध सूख गया है, मेरी ममता जीवित हो जाए, कुछ ऐसा करो, मुझे तुम्हारे बाल स्वरूप के दर्शन करने हैं। तो भगवान ने कहा कि मैया, अगर मैं बालक रूप में आ गया, शिशु रूप में आ गया, तो फिर मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अभी तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम जो आज्ञा करोगी मैं वही करूंगा, लेकिन जब मैं शिशु रूप में तो फिर ये किसने कहा कि मुझे गोकुल ले जाओ? ये कहने वाला कौन था? क्योंकि इसका मतलब जो बालक है वो पहले बड़ा हुआ होगा, तभी बालक बना, क्योंकि उसने सारी बातों को समझा दिया। इसके बाद ही भगवान अपने बाल स्वरूप में आए और आदेश दे दिया अपने पिता को कि हे पूज्य पिताजी, मुझे गोकुल छोड़ करके आओ। तो महाराज, यहाँ भी भगवान प्रकट हुए, जन्म तो नहीं हुआ। आप सभी को समझ में आ रहा? माता जी को नींद आ रही? हाँ, अच्छा, बड़े ध्यान से सुनिए। हाँ, कथा तो सीधी सीधी आपको सुनाई देंगे, लेकिन ये प्रमाणित करना बहुत जरूरी है। तो ना तो रामावतार में भगवान का जन्म हुआ, ना ही कृष्ण अवतार में। तो अगर ना भगवान त्रेता युग में जन्मे, ना द्वापर में जन्मे, तो कलयुग में नहीं जन्मे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां भी प्रकट, यहाँ भी प्रकट, और यहाँ पालने में भी प्रकट। हाँ, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है कि वो अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण करते हैं। हो तेरी माया का न पाए कोई पार की,
लीला तेरी तू ही जाने, तेरी माया कर पाए कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने, तू ही जाने हो श्यामा तू ही जाने, तू ही जाने हो श्यामा तू ही जाने, और सारी दुनिया के सर्जनहार, लीला तेरी तू ही जाने। सो गए सारे पहरे वाले, देते थे तेरा, ओ प्रभु का आया ये संदेश, मानो बनाने आया बन आए कोई आए, लीला तेरी तू ही जाने, त्रेता युग में राम बने तो भी कौशल्या जी ने पहला दर्शन किया, द्वापर में श्री कृष्ण बने तो भी माता पिता ने दर्शन किया। तो महाराज भगवान यहाँ भी प्रकट हुए। हाँ ठीक है, समझ में आ गया कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान अवतार में आए हो, चाहे कृष्णावतार में और चाहे इस कलयुग में राम जी के अवतार में। एक बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान का प्राकट्य ही होता है। से बोली श्री रामदेव जी महाराज की पता ही नहीं चला, धीरे धीरे करके बिना देखो पता ही नहीं चलता, क्योंकि नित्य ही लोगों के समूह आते हैं महलों में आकर के, गाया उन्हें दोनों हाथ खोल करके पांची को बुलाया जाए, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया जाए, आचार्यों को बुलाया जाए और दोनों कुमारों का नामकरण करवाया जाए। तो महाराज तमर वंश के जो कुल पुरोहित है छंगानी जी महाराज, ऐसे सद्गुण देख करके तो मेरा भी माथा चकरा रहा है। हे महाराज, कुंडली योग यह कहता है, यह बालक तेजबान होगा, अपने सद्गुण सत्कर्मों से सबका मन मोहित कर लेगा, सारे संसार को ये अपने वश में कर लेगा, पूरी दुनिया इनकी दीवानी हो जाएगी। और देखिए किस तरह से भगवान का नामकरण किया आचार्यों ने। मैंने बताया था एक एक अक्षर का महत्व होता है, तो यहाँ भगवान के नाम को किस तरह से आचार्यों ने प्रस्तुत किया है। बोले जन जन के मन में रमा रहे, जग को यह नूतन कर देगा, देगा उससे ये देव रमे उर राम देव जग में होगा। बोले रामदेव जी महाराज की, बोले सारे संसार को ये देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे, देने के कारण ये देव कहलाएंगे और संसार के प्रत्येक प्राणी के रोम रोम में रमे रहने के कारण ये अनादिकाल से राम हैं, लेकिन इस कलयुग में देव बनकर के आए हैं। इसलिए राजन आपके पुत्र का नाम रामदेव ही शुभ रहेगा। प्रेम से बोली रामदेव जी महाराज की जय हो। और क्या कहा, दीनों दुखियों का रक्षक यह धरती पर राज चलाएगा, इन सभी गुणों के कारण ये अरे रामदेव कहलाएगा, ये रामदेव कहलाएगा। और महाराज आपके पुत्र के जितने भी मैं सद्गुण बताऊं वो सब
कम है। अगर मैं व्याख्यान करने पे आऊं तो महाराज बहुत समय लगेगा, लेकिन बस संक्षिप्त में ही मैं आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि हे महाराज, द्वितीया का ज्यों प्यारा चंदा तम का विनाश कर जाता है, और धीरे धीरे बढ़ करके वह सारा तिमिर हटाता है। देखिए, प्रत्येक बालक के जन्म के समय जो भी लग्न होती, जो मुहूर्त होता है, जो तिथि होती है, उसका उसके जीवन में जीवन पर्यंत प्रभाव रहता है। हे महाराज, ये बालक दूज को जन्मा है, और दूज का निकला हुआ चंद्रमा बहुत छोटा होता है, थोड़ा प्रकाश देता कुछ क्षणों के लिए। तो आज तो इनका जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, इसलिए आज इनकी कोई महिमा नहीं है, थोड़ी महिमा है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होंगे, जैसे दूज का चंद्रमा तृतीया को और बड़ा हो जाता है, चतुर्थी को और बढ़ जाता है, पंचमी को और बड़ा हो जाता है, छठी सप्तमी अष्टमी को इस तरह से बढ़ता जाता है। और महाराज जब पूर्णिमा आती है तो पूरी रात्रि को प्रकाशित कर देता है, पूरी रात्रि के अंधकार का हरण कर लेता है। इसी तरह से जैसे ही ये बालक धीरे धीरे बड़ा होगा, संसार की जो कुरीतियां हैं, संसार में जो अपवाद फैले हैं, संसार में जो अशांति फैली है, समाज में जो विकृतियां हैं, और सभी भ्रांतियों और विकृतियों का ये शमन करने वाला होगा, और सारे संसार को ये प्रकाशित करने वाला होगा। और महाराज, एक और बहुत विशेष गुण है जो आज तक किसी राजा महाराजा में नहीं पाया गया, लेकिन आपका ये बालक इस क्षत्रिय कुल में जरूर जन्मा है। लेकिन महाराज, इसका वो विशेष गुण क्या है कि कुमलाए दलितों दीनों की फिर से बगिया हरियाएगी, मिट जाएं सारे ताप दाप, सुख की कलियां खिल जाएं। तो महाराज, आज संसार में एक ऐसा भी वर्ग है जो अपने ही लोगों से सबसे ज्यादा शोषित है, दुखी है, अपमानित है। ऐसे उस वर्ग के लिए ये मसीहा साबित होंगे। महाराज, कुमलाए दीनों दलितों की फिर से बगिया हरियाएगी, उन्हें ये संबल देने वाला होगा, उन्हें अपने साथ लेकर के चलने वाला होगा, उन सबको ये धैर्य बंधाएगा, अपनत्व का संदेश दे करके, भाईचारे का संदेश दे करके उन सबको एकत्रित करके चलेगा। कुमलाए दीनों दलितों की फिर से बगिया खिल जाएगी, मिट जाए सारे ताप दाप, सुख की कलियां है। महाराज, ऐसा ही आपका दिव्य बालक है। अजमाल जी और मैया मीना दे बड़े प्रश्न है, और बड़े पुत्र का नाम आचार्यों ने विरम देव रखा। प्रेम से बोली विरम देव जी महाराज की जय हो। आज रानी मैया ने मोतियों की मालाएं, हीरे पन्नों से जड़ी हुई मालाएं अपने दोनों कुमारों पर वार करके पंडित जी को दी है, और बहुत सा पारितोषिक, बहुत सा दान आचार्य गणों को दे करके महाराज ने आशीर्वाद लिया है। सभी आचार्यों ने स्वस्ति वाचन किया, और स्वस्ति वाचन करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, मंगल कामनाएं देते हुए आचार्य गण वहां से दोनों कुमारों को आशीर्वाद दे करके, महाराज को आशीर्वाद दे करके वहां से विदा हुए हैं। प्रेम से बोली श्री रामदेव जी महाराज की जय हो। कहते हैं कि जो भगवान के जन्मोत्सव की कथा सुनते हैं, आप सबके लिए है। और जानते हो, वैसे तो भगवान की कथा, बाबा रामदेव जी की कथा अनेक भक्तों ने लिखी। सन 73 में एक पन्नालाल जी त्रिपाठी जोरदार चेन्नई में रहते हैं, वो अध्यापक थे, सरकारी अध्यापक थे।
बाबा रामदेव जी के भक्त मारवाड़ी थे और वो चेन्नई में रहते थे। तो उन्होंने सन 73 में राधे श्याम रामायण की तर्ज पर बाबा रामदेव जी की जीवन गाथा लिखी और वो सन 80 में किसी तरह से कदाचित महाराज जी के हाथों लग गई। तो महाराज जी उसे ले आए, क्योंकि हिंदी में बाबा का कोई मैटर नहीं था तो बड़ी असुविधा होती थी बाबा के बारे में जानने की। लेकिन उन्होंने जो पुस्तक प्रकाशित करवाई उससे बहुत हिंदी भाषी लोगों का भला हुआ और वो बाबा को समझ पाए। अभी गोंदिया दरबार के द्वारा बाप जी, गोंदिया दरबार के द्वारा भी उसी पुस्तक का दोबारा वही पन्नालाल त्रिपाठी चेन्नई वालों की जो राधे श्याम रामायण थी, वही गोंदिया दरबार के द्वारा उसी रामायण को पुनः नए पृष्ठों से सजा करके उसे संकलित करवा करके पुनः आप सबके बीच में उन्होंने प्रस्तुत करवाया। बाप जी यहाँ पर पुस्तकें आई हैं क्या? नहीं आई? हाँ, तो आप फोन कर देना ताकि जो भक्त अभी गोंदिया से आ रहे हैं हमारे कानपुर वालों को भी वो बाबा रामदेव जी महाराज की हिंदी में जो राधे श्याम रामायण की तर्ज पर पुस्तक प्रकाशित है वो मिल सके, ताकि आप लोग भी बाबा के हाँ पूरे जीवन चरित्र को पढ़ सके और सहजता से। है भी? हाँ ठीक है। और हमें भी डोंगरगढ़ में वो जो सन 73 में प्रकाशित हुई थी पुस्तक, वो एक मैया ने वहाँ भेंट कर दी। वो वहाँ नाचती थी तो लोग बड़े परेशान होते थे, कहते वो नाचती रहती थी, लेकिन वो बेचारी दीवानी थी। तो एक दिन बोली महाराज जी मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा क्या दोगी भैया? तो वो पुस्तक लेकर के आई, शायद आपकी सासू जी थी, हाँ ये बाई बेटी ना, इनकी सासू माँ बड़ी भगवान की दीवानी, तो हमारे पास रोज आती। तो वो पुराना जो सन 73 का प्रकाशित जो प्रिंट था वो उन्होंने मुझे भेंट किया। मैंने उसे बड़ा संभाल के रखा। हाँ क्या बात, अभी कर देखिए बहुत अच्छा योग है, क्योंकि आज के जो हमारे यजमान हैं आदरणीय श्री टीकम चंद जी सेठिया, आज उनका जन्मदिन है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कल हमारे बाबा का जन्मदिन था, आज इनका है। हाँ बहुत सुंदर योग है और इस व्यासपीठ से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन यूं ही खुशियों से आनंद से भरा रहे, आप इसी तरह से हमारे बाबा की सेवा करते रहे और जीवन का आनंद लेते रहे। प्रेम से बोलिए श्री रामदेव जी महाराज की। और एक और शुभ सूचना, हमारे जो विक्की भैया हैं, ये अनूपगढ़ राजस्थान से हैं, आपको सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं। आज इनका भी जन्मदिन है, एक बार इनके लिए भी जोरदार था। क्या बात है। तो हमारे विक्की भैया एवं हमारे आज के मुख्य यजमान आदरणीय श्री सेठिया जी, उनके पूरे परिवार को और उनको बहुत सारी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बाबा सदैव इनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, अंधन के भंडार भरे रहे, अच्छा स्वास्थ्य मिले। श्री हरजी बाटी जी के शब्दों में इनको मेरा आशीर्वाद। श्री हरजी बाटी जी ने लिखा कि हे बाबा सुख संपत्ति सोरापण राखो, भव दुख दूर भगानी, हरजी अर्ज करे धड़िया ने, कीर्ता पर कुर्बानी बाबा, कीर्ता पर कुर्बानी बाबा, कीर्ता। प्रेम से बोली श्री रामदेव जी महाराज की जय हो। हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकुंद दयाल जी मिश्रा आए हुए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मैं कहूँगा मुकुंद भाई एक बार यहाँ पर आए। और राजेंद्र जी गुप्ता से हम निवेदन करते हैं कि आप दुपट्टा पहना कर स्वागत करें। ताली जरूर बजाएं, क्योंकि हमारे बीच में आए हैं तो हमारा इतना तो धर्म बनता है कि हम आगे ऐसे तो आप ठीक मुझसे
श्याम सावरे मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे सवेरा तेरे नाम से मेरा सावरे सवेरा तेरे नाम से तेरे नाम से ही जिंदगी की श्याम सावरे मुझसे तू श्याम सावरे मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे तेरी प्रीति है
तेरे नाम से ही जिंदगी की शाम सावरे, बनाना मुझसे तू शाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सावरे, मेरी जिंदगी है अब सावरे। बोलिए हारे के सहारे की। एक बार दोनों हाथ उठा करके भाव से जयकारा लगाइए। बोले श्री रामदेव जी महाराज की। आवाज थोड़ी सी कम नहीं, या तो तेज बोलो या फिर जितना भी आप में साहस हो, जितना धीमा बोल सको उतना बोलो, ठीक है? अच्छा, जितना धीमे बोल सकते बोलो। बोलो रामदेव जी महाराज की। अरे धीमे बोलने के लिए कहा है। अच्छा चलो, ये अगर ये धीमा है तो फिर जोर से बोल करके दिखाओ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। क्या बात है महाराज जी। पंडित जी ने नाम रखा रामदेव और बीरमदेव, लेकिन महाराज ये बिल्कुल परम सत्य है कि पंडित जी का रखा हुआ नाम माताओं को कभी पसंद नहीं आता है। ना पहले कभी नहीं आया तो आज कैसे आएगा? पंडित जी का रखा हुआ नाम दो ही जगह काम में आता। बोले या तो स्कूल में दाखिला हो या फिर शादी ब्याह में। बोले महाराज पंडित जी का रखा हुआ नाम ये है, इससे देखो शायद कुंडली बन जाए। हाँ, बाकी तो जो मैया का नाम रखा हुआ है, आंसू है, टिंकू है, पिंटू है, बबलू है, यही जिंदगी भर चलते हैं। हाँ, तो पंडित जी ने तो बहुत अच्छे नाम रखे, रामदेव, बीरमदेव। महीना देखो ये नाम इतने लंबे लंबे। बोले कौन इतनी देर तक बुलाएगा रामदेव बीरमदेव? तो मैया ने दोनों कुमारों के नाम छोटे छोटे कर दिए। क्या? बोले बीरमदेव को मैया बीरम कह के बुलाती है और रामदेव जी छोटे हैं तो इनको रामा कह करके बुलाती है। अच्छा, मैया तो रामा कहती है, अजमाल जी भी रामा कहते हैं, लेकिन जो गांव के लोग हैं, क्योंकि ये राजकुमार है ना, राजा के बेटे हैं, तो गांव के लोग इनको रामाधनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामाधनी। आप भी प्यार से बोलो रामाधनी थाने खम्मा घड़ी। जोर से बोलो रामाधनी थाने खम्मा घड़ी। तो गांव के जो लोग हैं, पोखरण के जो लोग हैं, वो सब बाबा को रामाधनी कह करके बुलाते हैं। और महाराज धीरे धीरे समय बीत रहा है। आहा, आइए एक भगवान की दिव्य छवि पालने दर्शन की हम लोग निहारेंगे। मैया मैना दे भगवान का श्रृंगार करती हैं। देखो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बड़ा कि माँ, तो आप कहेंगे महाराज बेटा थोड़ी बड़ा, माँ बड़ी है। अच्छा, मैं पूछूं कि पहले बेटा आया कि माँ, तो आप कहेंगे महाराज ये तो सवाल थोड़ा अटपटा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पहले बेटा आया कि माँ, आप क्या कहेंगे? माँ। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, शादी होने के बाद जब तक कोई बहन बेटी बच्चे को जन्म ना दे तो कोई उसे माँ कहेगा? बोलो। किसी की शादी हो जाए और बेटा बेटी कुछ ना हो तो क्या वो माँ बन सकती है? नहीं बन सकती। तो पहले बेटा होगा ना तभी तो माँ बनेगी। तो पहले बेटा या माँ? राजू भैया कह रहे सब ऊपर से निकल रहा, कुछ समझ में। पहले बेटा। हाँ, पहले बेटा। अच्छा, और माँ नहीं होती तो बेटा कहाँ से आता? माँ सब कभी भी लगा तो बेटा बेटी हो जाएगा। कहने की बात। हाँ, दोनों बातें सही है, लेकिन बेटा पहले आता है। क्योंकि माँ को माँ बनाने वाला, एक स्त्री को माँ बनाने वाला उसका बेटा ही है, उसकी संतान है। कहते हैं
मैया के कई नाम होते हैं। जननी भी कहते हैं हम लोग, माता की आरती गाते हैं तो अम्बे भी बोलते हैं, अम्बा भी बोलते हैं, जननी भी बोलते हैं, धात्री भी बोलते हैं। लेकिन ये नाम कब पढ़ते हैं? तो लिखा है, बोले कुक्षौ संधारणात् धात्री जननाथ जननी तथा। बोले कोख में धारण करने के कारण मैया का नाम एक धात्री पड़ा, उसे धात्री कहते हैं। जननाथ जननी तथा, और जब वो जन्म देती है, प्रसव होता है, जानते हो महाराज, हाँ, एक संतान को जन्म देने में माँ को वो पीड़ा होती है, एक साथ बोले 25-30 हड्डियां टूटने का जो दर्द होता है भयंकर, उस दर्द से भी कई गुना ज्यादा भयंकर दर्द होता है जब एक संतान को मां जन्म देती है। तो जननाथ जननी तथा, क्योंकि उस बालक के जन्म के साथ माँ का भी दूसरा जन्म होता है। और बहुत से ऐसे केस आते हैं कि जन्म देते समय माँ का देहांत हो जाता है, क्योंकि वो भयंकर दर्द, वो भयंकर पीड़ा, लेकिन हंसते हंसते एक संतान को जन्म दे देती है माँ। तो कहते हैं कुक्षौ संधारणात् धात्री जननाथ जननी तथा अंगानाम वर्धनात् अम्बा वीर सुहेन वीर सु। और बालक जब छोटा होता है तो नित्य ही मैया सबसे पहले क्या करती है, बच्चे को नहला करके और बढ़िया कोई अच्छे ब्रांडेड तेल से सब मालिश रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के। अब पता नहीं आजकल की माताएं करती कि नहीं करती, हाँ, नहीं तो दादी माताएं और नानी, उनका यही काम कि सुबह सुबह बस हाँ बेटे की मालिश, छोटे छोटे अंगों को अपने कोमल कोमल हाथों से नित्य उसके अंगों में, उसके अंगों की वृद्धि करने के कारण अंगानाम वर्धनात् अम्बा, मैया को अम्बा कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना जय अम्बे गौरी, देहात में इसी का बिगड़ा हुआ स्वरूप अम्मा बोलते हैं, माँ को अम्मा बोलते हैं। आज भी बहुत से देहातों में लोग अपनी माँ को अम्मा बोलते हैं। अंगानाम वर्धनात् अम्बा वीर सुएन वीर सु, वीरों की जन्मदात्री होने के कारण इसको वीरसु नाम दिया गया। और बोले शिशु सुश्रार्थ शक्ति, एक शिशु का पालन करने के कारण, है ना, एक बालक बोल नहीं पाता लेकिन माँ उसकी हर क्रिया को समझती है, समझ जाती है किसे प्यास लगी है, वो समझ जाती है किसे भूख लगी है, उसे समझ में आ जाता है किसे गर्मी लगी, जबकि वो बोलता नहीं है, लेकिन बिना बोले बिना कुछ क्रिया करे जो समझ ले, है ना, शिशु की भाषा समझने के कारण, शिशु का पालन करने के कारण इसका एक नाम शक्ति भी है। शिशु सुश्रुणात् शक्ति माता स्यात् मनच्चसा, और अपने मन से हर पल अपने पुत्र का चिंतन करने के कारण, अपनी संतान का चिंतन करने के कारण इसका नाम माता पड़ता। माता स्यात् मनच्चसा, मन से हर पल भैया अपने पुत्र की चिंता करती है, हर क्षण उसके बारे में सोचती है, इसलिए इसका नाम माता पड़ता है। कहते हैं ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
दर्शन पाए जब जब दुनिया में आए तेरा रिया सदका बंधन हो प्यार का बंधन है ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है।
भगवान से क्या कहते हैं, हे रामा अभी सो जाओ। राधा की गाय तो हवा घोरड़ी और घोरड़ी राधा की। गाय तो हवा घोरड़ी और घोरड़ी राधा की। जी मेला भरला टिला कोई, जी मेला भरला टिला कोई बारिश गिरा रोगी। सो जा मारा लाल, हरे लाल ने निंदिया आजा, हरे लाल ने निंदिया आजा, पालनिया रे भाई। सो जा मारा लाल, हरे लाल ने निंदिया आजा, हरे लाल ने निंदिया आजा, हरे लाल ने निंदिया आजा, पालनिया रे पालनिया रे भाई। सो जा मारा लाल, हरे लाल ने निंदिया आजा, पालनिया रे भाई। सो जा मारा लाल, हरे लाल ने निंदिया आजा, पालनिया रे भाई। तो महाराज रसोई पुराने जमाने में तो आप जानते हैं में क्या हुआ, आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो सवेरे बहुत लेट जागते हैं। हाँ, ऐसा मत सोचना कि भगवान बालक रूप में है तो वो 4 बजे जाग जाते होंगे, नहीं। भगवान जब आते हैं तो बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह लीला करते हैं। तो भगवान भी सूर्योदय हो चुका है, हाँ, और काफी धूप छिटक गई है पूरे महल में। अब भगवान जागे तो सैया पर मैया नहीं है, तो भगवान सैया से जैसे तैसे लिए और हाथों में कंगन है, चूड़े, उसमें भी बजने वाले खड़वे पहले। अब भगवान घुटनों के बल जब आए तो मैया समझ गई कि रामा जाग गया है, और भगवान आकर के मैया बैठी हुई थी, मैया की गोदी में चढ़ गए। हाँ, अब मैया हाथ फेर रही है,
और लाला नींद अच्छी आई? अच्छा, भगवान के आगे के 2 दांत भी निकल आए और बिजली सी बत्ती सी जगमगाती, और तोतली वाणी में मैया से बातें भी करते हैं, क्योंकि यही उम्र होती है जब माताएं बच्चों को बोलना सिखाती हैं। अच्छा, आज की माताएं आज भी बच्चों को सिखाती हैं, बोलो डैडी, बोलो मॉम। हाँ, अब इनकी तो अलग ही भाषा है, लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। मैया सिखाती, बोलो बेटा बाबा साहब, बोलो बेटा माँ साहब। और भगवान मीठी वाणी में, तोतली वाणी में बोलते हैं। अच्छा, आज भगवान को पता नहीं क्या सूझा, तो तोतली भाषा में बोले, बोले माशा, हमें एक बात बताओ, तुम मुझे ज्यादा चाहते हो या दूध को? देखो विचित्र प्रश्न। अच्छा, भगवान ने ये क्यों पूछा? आपने देखा होगा छोटे बच्चों का स्वभाव होता है कि वो अपनी मैया के प्रेम में बंटवारा नहीं चाहते। हाँ, अगर छोटे बच्चा, किसी माँ के गोद में छोटा बच्चा हो, समझदार हो थोड़ा बहुत, और वो मैया अपने बच्चे को छोड़ के किसी दूसरी माता के बालक को ले ले, तो अपना वाला बालक महाराज हाँ रोड़ा डाल देगा, क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी मैया की गोद में कोई दूसरा जाए, या मेरी मैया हमसे ज़्यादा किसी और को चाहे। तो भगवान को भी यही जलन थी, किससे? दूध से। क्योंकि भगवान की जब भी आँख खुलती, या तो माँ गौशाला में होती, या मैया वो माखन निकाल रही होती, या मैया दूध उबाल रही होती, या मैया घी निकाल रही होती। तो भगवान ने सोचा, राम राम राम, हमसे ज़्यादा तो ये दूध अच्छा है, जो कम से कम दिन रात मैया इसके चिंतन में तो रहती, इसकी सेवा में रहती। एक हम हैं, हमें तो बस हाँ। तो मैया से भगवान ने यही प्रश्न पूछा, क्योंकि जो बच्चों में स्वाभाविक गुण होते हैं कि वो अपनी मैया के वात्सल्य में, जो मैया की ममता होती है, उसमें किसी की भागीदारी नहीं दे सकते। उन्हें लगता कि मेरी माँ जितना भी स्नेह लुटाए, जितना भी वात्सल्य लुटाए, वो मेरे ऊपर ही लुटाए, बाकी कोई दूसरा हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने मैया से प्रश्न पूछा, बोले माशा, एक बात बताओ, तुम्हें ये दूध ज़्यादा प्यारा है कि मैं? अच्छा, आपसे आपका बेटा ये पूछे तो सीधी सी बात है, माँ यही कहेगी कि बेटा दूध अपनी जगह है, पुत्र अपनी जगह है। मैया ने वही सीधा सा उत्तर दे दिया, बोले लाला ऐसा क्यों पूछ रहे हो रामा? पुत्र से दूध की बराबरी नहीं हो सकती है। हाँ? क्योंकि हालांकि विद्वान और महापुरुष, घर के बुजुर्ग कहते दूध और पूत, दूध एक ऐसा रत्न है जिसकी क्षमता पुत्र से की जाती है, लेकिन सच्चाई नहीं है, क्योंकि दूध तो बाजारों में बिकता है मेरे लाल, क्या पुत्र भी बाजार में बिकते हैं? अगर ऐसा होता तो जो मैंने दुनिया के ताने सुने, ये सुनने को तो ना मिलते ना। इसलिए मेरे लाल, दूध अपनी जगह है और पुत्र अपनी जगह है। तो भगवान ने कहा, माँ आप यही कहना चाहती हो कि मेरा अधिकार आप पर ज़्यादा है, दूध का नहीं? बोले बेटा बेशक यही है, सत्य है। तो भगवान ने सोचा, माँ ने ये कहा है कि बेटा दूध मुझे इतना प्यारा नहीं है जितना कि पुत्र। तो भगवान ने सोचा चलो परीक्षा ले ले। हाँ, अभी देख लेते हैं। और महाराज भगवान मैया की गोदी में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, और इतने ही में भगवान ने क्या किया, जो चूल्हे पर दूध रखा था उस दूध की तरफ भगवान ने देखा, और जैसे दूध की तरफ भगवान ने देखा तो वो दूध महाराज पात्र से उबल करके नीचे आने लगा। किसी ने पूछा कि बोले महाराज दूध को भगवान ने देखा और वो उबल करके नीचे आने लगा, क्यों? तो हमने कहा भैया जिसने देखा वो साधारण नहीं है, क्योंकि उसकी अगर थोड़ी सी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाए तो सारे संसार में प्रलय आ सकती है। इस दूध की क्या औकात है? हा? उसने थोड़ा सा देखा और दूध उबल गया। लेकिन जो ये दृश्य मैया ने देखा एकदम से रामा को पकड़ा और यो जमीन पर फेंका और दौड़ पड़ी दूध उबल गई।
को लगेगा। मैया ने वही किया, लाला को नीचे जमीन पे जल्दी से और दौड़ पड़ी, लेकिन वो 10 कदम चलने में मैया को समय लगा होगा, कितना लगा होगा। उससे पहले ही मेरे ठाकुर ने भुजा बढ़ा करके उस दूध के पात्र को उतार करके नीचे रख दिया। प्रेम से बोलिए श्री रामदेव जी महाराज जय हो। और छोटे छोटे हाथों से ताली बजा के बोले मैया झूठ बोलती है, मैया झूठ बोलती है। अब मैया स्तब्ध थी, अब दूध को देखती है, फिर लाला को देखती है। 2 साल का बच्चा केवल बैठ पाता घुटनों के बल चलता, इतना भारी पात्र कैसे उतारा। अब इधर देखती कभी उधर देखती। अच्छा, ये भगवान ने मैया को चमत्कार क्यों दिखलाया? क्योंकि अजमान जी जब से भगवान का दर्शन करके आए थे, वो नित्य कहते थे कि देवी मेरे घर में भगवान आएंगे, हमारे घर द्वारिकाधीश आएंगे पुत्र बन करके। लेकिन मैया जब ये बातें सुनती थी तो उन्हें विश्वास नहीं होता था। और सच्चाई तो ये है कि कोई भी पत्नी कभी पति पे विश्वास करती ही नहीं। हाँ, पति कितना भी सच्चा हो, लेकिन पत्नियों को उसकी बात कभी सच्ची लग ही नहीं सकती। तो अजमान जी जब कहते थे रानी घर में भगवान आएंगे, तो रानी सोचती थी कि जब से तीरथ करके आए हैं पतिदेव तब से थोड़ी खिसक गई, कुछ भी अनाप शनाप करते रहते। कहीं कहते भगवान आएंगे, कहीं कहते उन्होंने मुझे पालने में फूल दिए पूजा करने के लिए। अरे इस कलयुग में लोगों को स्वप्न में कभी भगवान नहीं दिखते और मेरे घर में भगवान आएंगे, ऐसा हमारा काम भाग। तो मैया हमेशा जो है टाल देती थी। तो भगवान को लगा कि मैया को विश्वास दिलाना है कि ऐ माँ, मैं केवल तेरा पुत्र ही नहीं बल्कि इस संसार का पिता भी हूँ। हाँ, ये थोड़ा सा परिचय देना था। और कहते हैं पर्चा का जो सही अर्थ है वो परिचय ही है, लेकिन पर्चा शब्द डिंगल भाषा का शब्द है, ठीक है, मारवाड़ी भाषा का शब्द है। जैसे हम लोग कहते हैं अपने बारे में बताना, अपने बारे में कुछ कहना, समझाना, परिचय देना, उसको ही राजस्थानी भाषा में पर्चा बोलते हैं। तो अपनी वास्तविकता के बारे में भगवान ने मैया को थोड़ा सा चमत्कार दिखलाया। अब मैया को विश्वास हो गया कि जो मेरे पतिदेव कहते थे कि भगवान आएंगे, क्योंकि भगवान के अलावा एक साधारण शिशु, एक साधारण बच्चा जो 2 वर्ष की आयु का है, इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता, बैठे बैठे इतना बड़ा पात्र नहीं उतार सकता है। तो मैया ने वहीं से बैठे बैठे भगवान को प्रणाम किया। अब भगवान ने सोचा समस्या हो गई, क्योंकि मैं तो धरती पर इसलिए आया हूँ कि मुझे मैया का वात्सल्य मिले, मैया की ममता मिले। लेकिन अगर मैया को ये विश्वास हो गया कि मैं भगवान हूँ, तो कल से ये नहलाएगी धुलाएगी नहीं, ना ही मुझे कपड़े पहनाएगी। एक अलवारी में सुंदर सा सजा करके मुझे बिठा देगी और धूप बत्ती अगरबत्ती करके गाएगी ओम जय जगदीश हरे स्वामी। और मैं ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो इस धराधाम पर इसलिए आया हूँ कि मुझे मैया का भरपूर वात्सल्य मिले, मुझे मेरी मैया का भरपूर स्नेह मिले। और मैया को अगर ये भगवान वाली बात याद रही तो कल से ये मुझे अपना पुत्र नहीं, ये मुझे भगवान समझेगी। तो भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि मैया ने जो भी देखा है वो सब का सब अभी इसी वक्त भूल जाए। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान। तो भगवान ने पहला पर्चा अपनी मैया मैना दी को दिया। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? कितने लोगों को? अच्छा, बाकी लोगों को नहीं आया। तो एक काम करना, हमारा श्यामदेव शास्त्री के नाम से एक चैनल है यूट्यूब पर, तो जो लोग ना सुन पाए हो, क्योंकि मुझे लगता है आजकल सबसे ज़्यादा मनुष्य के जीवन में अगर कोई विशेष भूमिका रखता है तो वो है अपना मोबाइल। महाराज दुनिया के सभी लोग छूट जाए, प्यारे से प्यारा व्यक्ति छूट जाए, लेकिन भगवान कसम ये मोबाइल ना छूटे। तो इसलिए आप जो लोग नहीं सुन पाए हैं तो घर जाकर के इस शरीर में जब तक जान है ये वाणी तेरा ही गुणगान गाती रहे। उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा बाबा आपकी, उम्र भर गाता रहूं मैं महिमा
जम्मा राती जागरण जम्मा। प्रेम से बोलिए जय बाबा जी, भाव से बोलिए जय बाबा जी, थोड़ा और जोर से बोलिए जय बाबा। मैंने देखो परिचय दिया। इसके बाद में कथा आती है कि भगवान ने रूपा दर्जी को भगवान ने, हाँ, कोई पद प्राण कोई भगवान ने धारण नहीं। तो भगवान को लगा कि हमारे जो मित्र हैं मनसुका है, संकीर्ण, मदन, छदामी इत्यादि जो मित्रगण थे वो बेचारे सभी ऐसे फटे पुराने, कोई किसी ने पीताम्बर लपेट रखा है, किसी ने कोई चादर